नमस्कार दोस्तों, आज की इस वन शॉट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। एग्जाम में पूछी जाती है इससे प्रश्न जो कि 2 मार्क्स आपको पक्का दिलाएगी। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भारत की प्रमुख मिट्टियाँ। जानते हैं जो मिट्टी कौन सी होती है, मिट्टी किसे कहते हैं, सबसे पहले यह जानते हैं। मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो मिट्टी कहते हैं, जिसमें पौधे उगते हैं। और मिट्टी का निर्माण जो है कैसे होता है, तो चट्टान के अपक्षय यानी चट्टान के टूटने से, जलवायु और वनस्पति के द्वारा जो है क्या है, मिट्टी का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी, जलोढ़, कहाँ पाई जाती है, तो जो भी बड़े बड़े हमारे नदी है उसके आसपास के जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, सिंधु घाटी, तटीय क्षेत्र, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है, तो यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें कौन कौन से फसल सबसे ज़्यादा उगते हैं, तो गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का, ये सब सबसे ज़्यादा होते हैं। और भारत की सबसे अधिक कृषि योग्य मिट्टी है, कौन सी मिट्टी हो गई, तो जलोढ़। आपसे पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी है या कृषि योग्य मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग काली मिट्टी, जिसको बोलते हैं ब्लैक सॉइल, यानी रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको। तो पूछा जाता है रेगुर मिट्टी किसको बोलते हैं, तो काली मिट्टी को बोलते हैं। और यह कहाँ पे पाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना, यह इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा आपसे पूछे तो यह महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे अधिक पाए जाती है। इसकी विशेषता क्या है, तो नमी धारण करने की क्षमता अधिक है, यानी इसको जो है पानी सोखने यानी नमी को जो है क्या करते हैं, यह धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में होती है, तो यह काली मिट्टी में। कौन सी फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास। आपसे बोलेगा जो काली मिट्टी जो है किसके लिए उपयुक्त है, तो कपास। उसके बाद सोयाबीन, मूंगफली, विशेष नाम इसको कौन सा मिट्टी बोलते हैं, तो कपास मिट्टी भी बोलते हैं। और इसका बोलता है जो दूसरा नाम कौन सा है, तो रेगुर मिट्टी। इसको याद कर लीजिए, मोस्ट VVI है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं तीसरा टॉपिक, यानी लाल मिट्टी। कौन सा है, लाल मिट्टी देखते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो तमिलनाडु और कर्नाटक में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है, तो लौह तत्व अधिक, इसमें जो है आयरन की मात्रा यानी लौह तत्व जो है सबसे ज़्यादा किस मिट्टी में पाई जाती है, तो लाल मिट्टी में। और ये उपजाऊ कम होते हैं, इस मिट्टी में जो है उपजाऊ कम होते हैं। इसमें कौन कौन से मुख्य फसल उपजाए जाते हैं, तो बाजरा, मूंगफली और दालें। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा, यानी लेटराइट मिट्टी। मोस्ट VVI है दोस्तों। ये कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ पे है, तो आपको जो है इस साइड जो है महाराष्ट्र हो गए, ये सब क्या हुआ, पश्चिमी घाट, कर्नाटक पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, केरल। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे अधिक, केरल में पाए जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है, तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यानी सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी। कौन कौन सी इसमें मुख्य फसल होते हैं, तो चाय। कौन से, चाय, कॉफी, काजू। अगर सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाए चाय, यानी असम में भी ये मिट्टी पाए जाते हैं, पूर्वी घाट आपको दिए हुए हैं। तो पूछा जाता है चाय के लिए उपयुक्त कौन सा मिट्टी है, तो लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। कौन सा मिट्टी होगा दोस्तों, लेटराइट। चलिए अब पांचवा देखते हैं, कौन सा है, डेजर्ट सॉइल, यानी मरुस्थलीय मिट्टी। कहाँ पाए जाते हैं, तो राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। गुजरात यानी कच्छ। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, तो यह राजस्थान में पाए जाते हैं, जिसको थार मरुस्थल भी बोलते हैं। और विशेषता क्या है, तो रेतीले, कम उपजाऊ, यानी इसमें उपज ही नहीं होते हैं, इसमें कटीले पौधे पाए जाते हैं। फसलें बाजरा, ज्वार। और इसमें सिंचाई सबसे ज़्यादा करना पड़ता है, यानी सिंचाई के माध्यम से ही हम कर सकते हैं, बिना सिंचाई के यहाँ बारिश नहीं होती है, मरुस्थल है तो। अब छठा देखते हैं पर्वतीय मिट्टी, यानी पर्वत पे माउंटेन सॉइल जिसको बोलते हैं। माउंटेन के कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में। तो हिमालय हमारा कहाँ से है, पूरा जो है आपको यू उत्तरा
लद्दाख से लेते हुए और आपको पूर्वी यानी पूर्वी पार्ट अरुणाचल प्रदेश तक जो है क्या है, हिमालय पूरा फैला हुआ है। ऐसे तो सेवन सिस्टर जो भी है राज्य है वो सभी तक है, तो यहाँ तक फैला हुआ है। हिमालय क्षेत्र में विशेषता क्या है, तो ढालदार यानी ढालदार पतली मिट्टी होती है। किस फसल के लिए, तो चाय, सेब और आलू के लिए जो है पर्वतीय मिट्टी जो है काफी उपयुक्त मानी जाती है। चलिए मिट्टी का देखते हैं सातवां प्रकार, पीट या दलदली मिट्टी। कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा में। और यहाँ पे दलदली क्षेत्र में जो है सबसे पश्चिम बंगाल में जैसे सुंदरबन डेल्टा, और उसमें जो है दलदली क्षेत्र होते हैं, उसमें मैनग्रोवा वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। और इसकी विशेषता क्या है, तो जैविक पदार्थ अत्यधिक होते हैं। यानी जहाँ दलदली क्षेत्र है वहाँ क्या है, जैविक पदार्थ अत्यधिक होते हैं। फसलें धान, जूट, ये सब पर्याप्त मात्रा में होते हैं। और सबसे ज़्यादा जूट भी कहाँ पे उत्पादन होते हैं, तो आपका ये पश्चिम बंगाल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन सी है। तो सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। कपास की मिट्टी जिसको हम क्या बोलते हैं, काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी, कौन सा बोलते हैं, रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। लौह तत्व वाली मिट्टी जिसको कौन बोलते हैं, यानी लौह तत्व वाली मिट्टी जिसको लाल मिट्टी, और यह कम उपजाऊ होती है। यह तमिलनाडु में ज़्यादा पाया जाता है। चलिए दोस्तों अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग 10 MCQ करते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो आपको बताया गया है जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। और एक दोस्तों आपके ऊपर छोड़ देते हैं, कमेंट करके आप लोग बताइए जो नए मिट्टी को क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं या खादर बोलते हैं। आप कमेंट में लिखिए, इसको इसको बताएंगे नहीं, आपको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल। काली मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो दक्कन का पठार। कहाँ पे है, दक्कन, या जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, वहाँ सभी जगह जो है फैले हुए, केरल तक फैले हुए, तमिलनाडु तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, लाल मिट्टी का रंग किस तत्व के कारण होता है, तो लौ ऑक्साइड के कारण होता है, और यह कम उपजाऊ भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो यह काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो ये इसको बोलते हैं लेटेराइट मिट्टी जिसमें चाय जो है उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चाय, कॉफी, मसाले उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मरुस्थलीय मिट्टी मुख्य किस राज्य में पाई जाती है, तो यह राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में, जिसको बोलते हैं थार मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा। क्वेश्चन नंबर 7, पर्वतीय मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो यह जो है कहाँ पे, हिमालय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, पीट एवं दलदली मिट्टी में किसका मात्रा अधिक होता है, तो जैविक पदार्थ, इसमें जैविक पदार्थ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और यह जो है पश्चिम बंगाल में दलदली क्षेत्र में ग्रोवा वन भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट VVI, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो यह नदी के द्वारा होता है, और सबसे उपजाऊ मिट्टी भी होता है यही। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चाय एवं कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो ये कौन सा होगा, तो लेटेराइट मिट्टी होता है। आशा करते हैं दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, और MCQ भी आप जो है अच्छे से स्कोर किए होंगे। दोस्तों आप क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।